नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं असीम उस्मान। इस वक्त मैं ओखला विहार की कहकशां मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ हूँ। ओखला विहार की कहकशां मस्जिद जामिया नगर की काफ़ी बड़ी मस्जिद है और इसमें कई स्टोरीज़ अभी नई कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर एक मदरसा चलता है और मदरसे में बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। मदरसे में लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे जो कि लोकल एरिया से आते हैं पढ़ने के लिए। इन्हें यहाँ पर कुरान और इसके अलावा दीनी तालीम के अलावा तरबियत भी दी जाती है। डेली लाइफ में किस तरह से उन्हें बिहेवियर करना चाहिए, क्या उनके अपने माँ बाप से सलूक होना चाहिए, कैसे बड़े उस्तादों के साथ सलूक करना चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी इस मदरसे में ओखला विहार की इस मस्जिद में दी जाती है। लगभग 1 या 1.5 महीने पहले ओखला विहार की कहकशां मस्जिद ने इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि जो कम्युनिटी के बच्चे हैं 40 दिन तक यहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, उनको साइकिलें दी जाएंगी। तो इसी मामले में बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन किया। लगभग 20-22 बच्चों ने शुरुआत में बहुत दिलचस्पी दिखाई और उसके बाद इन 40 दिनों को पूरा करने वाले लगभग 8 बच्चे थे, जिन्हें आज ये 7-8 साइकिलें इनाम में दी गई हैं। आज यहाँ पर कहकशां मस्जिद में एक बड़ा जलसा किया गया जिसमें तमाम दुनिया भर के लोग इनवाइटेड थे। इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रॉक्टर वसीम साहब भी इनवाइटेड थे और इसके अलावा और दूसरे मस्जिद के मौलानाओं ने यहाँ आकर बच्चों की बहुत हौसला अफजाई करी और इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया कि बच्चे 40 दिन तक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते रहे। आज जो ये जलसा मुनक्किद यहाँ किया गया था उसके अंदर मस्जिद के बच्चों ने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स पेश किए। कई नातें उन्होंने पढ़ी, हम्द पढ़ी। सच बोले, वादा पूरा करे, बुराइयों से बचे, गुनाहों से दूर रहे। सवाब नबी किसे कहते हैं? सवाब नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से वही उतरती है, वो अल्लाह ताला के काम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं। पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। अल्लाह की मर्जी बताने वाला कोई रसूल ना था। रसूल सब जा चुके थे, दुनिया वाले गुमराह हो गए थे, अल्लाह के बागी बन गए थे, रसूलों की तारीफ भुला बैठे थे। पूरी दुनिया का निज़ाम सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहे हैं। जिस दिन जमीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। और आप इस मकतब में पढ़ते हैं तो इस मकतब में पढ़ने का आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या बताइए। यहाँ पे मैं इल्म सीख रहा हूँ, कुरान सीख रहा हूँ और बड़ों का अदब एहतराम करना सीख रहा हूँ और सलाम करना भी सीखा मैंने और मैं अपने माँ बाप की खिदमत करना सीखा मैंने और उस्तादों का अदब एहतराम करना सीखा। इसके अलावा जितने भी चीफ गेस्ट यहाँ आए थे, गेस्ट ऑफ ऑनर्स यहाँ आए थे, उन सब ने भी अपनी अपनी बातें बच्चों को बताई। ये जो अभी जितनी ईद की बातें हो रही हैं, गारे हिरा का नाम आया तो वो शहर अभी मैं भी पिछले साल देखकर आया तो वाकई देखने के बाद कि किस तरीके से इन पत्थरों में, इन पथरीले पहाड़ों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने कैसे जिंदगी गुजारी। हमारे सहाबा ने
हमारे नबी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं जब ये दीन जाकर खड़ा हुआ है। आज का हमारा ये प्रोग्राम इनामी प्रोग्राम इस प्रोग्राम का असल मकसद तलबा के अंदर जज्बा, रग़बत और शौक दिलाना मकसूद है। तकरीबन 1.5 महीने पहले यह ऐलान किया गया था कि जो बच्चे 40 दिन तक फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे उनको इनाम में साइकिल दी जाएगी। इस ऐलान को सुनने के बाद बहुत से बच्चों के अंदर एक जज्बा, शौक और रग़बत पैदा हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बेपाया फज़ल व करम और एहसान फरमाया है कि उसने हमको ईमान की दौलत से नवाजा है, ईमान की दौलत अता फरमाई है। और ये ईमान की दौलत बहुत ही कीमती दौलत है। आसमानों को कैसे बनाया, पहाड़ों को कैसे बनाया, जमीन को कैसे बनाया। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहा है? अल्लाह ताला हमसे चाह रहा है कि तुम गौर फिक्र करो, सोचो। और आप ये देखिए कि अल्लाह ताला हमें ये नहीं कह रहे कि किसी बड़ी चीज के बारे में सोचो, बड़ी चीज के बारे में गौर फिक्र करो। वो जो चीज हमारे सामने है उस पर गौर फिक्र करने के लिए कह रहे हैं। मुसलमान, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, सबके ऊपर बुनियादी दीन का सीखना फर्ज है। बुनियादी दीन का सीखना सबके ऊपर फर्ज है। और इस बुनियादी दीन में जहां अपने अकीदे को, ईमान को मजबूत रखना है, अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ना है, तो उस जोड़ने के लिए जो सबब है वो नमाज है। और नमाज में हम अल्लाह तबारक व तआला से बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। हज़रात उलमाए कराम, मैं कोई नसीहत और तकरीर करने के लिए नहीं, अलबत्ता हमारे जो बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया है, जो सूरत हाल हमारे सामने है, ये सूरत हाल बड़ी खुशाई, बड़ी खुशी और मसरत का मकाम है। ये छोटे छोटे बच्चे जो अपना आज प्रोग्राम पेश करने के लायक हो गए, आपके सामने 2 लफ्ज़ बोलते हैं, खड़े होकर के अच्छी अच्छी बातें पेश करते हैं, इससे बड़ी खुशी होती है। और आइंदा जो अहवाल व कैफियत सामने आने वाले हैं, उसमें एक अहम तरीन जिम्मेदारी अदा करने के लिए गोया कि हमारी नस्ल तैयार होगी। और बहुत अच्छी चीज़ें सामने निकल कर के आई कि बच्चों को कैसे बचपन से ही तरबियत देनी चाहिए, कैसे उन्हें इस माहौल में जो इस वक्त में हम देखते हैं चारों तरफ का बहुत ख़तरनाक माहौल है, उससे बचाया जा सकता है। तो इस मस्जिद के अंदर 40 दिन तक लगभग 8 बच्चों ने रोज़ मुतवातिर कड़ाके की सर्दी में भी और किसी भी तरह का मौसम हुआ, गरम गरम बिस्तर छोड़कर वो यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए। आज उन्हीं सारे बच्चों को इनाम के तौर पे एक साइकिल दी गई है और बच्चे आज बहुत खुश हैं। और मस्जिद का ये एक बहुत इंस्पायरिंग इनिशिएटिव है, क्योंकि इसके ज़रिए ये मैसेज जाता है कि जो लोग भी अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से ईमान पर कायम रहना चाहते हैं, उन्हें नमाज़ पढ़नी चाहिए और बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस की जाए, इसकी आदत डाली जाए। तो क्या कहने, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का कंपटीशन मस्जिद के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने रखा और उम्मीद करते हैं इस तरह के कॉम्पिटिशन्स न केवल कहकशां मस्जिद में बल्कि और मसाजिद में भी, न केवल दिल्ली में, ओखला में, बल्कि हिंदुस्तान और दुनिया भर में इस तरह के चीज़ों को, इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और बच्चों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से, क्रिएटिव तरीके से इनवाइट किया जाएगा। तो ये सारे हमारे सामने आज जो कॉन्टेस्टेंट थे जिन्होंने 40 दिन तक नमाज़ पढ़ी, उनको ये साइकिलें मिली हैं
और हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। आप बताएं उमर, आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने 40 दिन नमाज पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो बहुत एक्साइटमेंट था, जी तो अब आगे लास्ट में जो हफ्ता उन्होंने दिया टाइमिंग बढ़ाते जा रहे थे तो उसमें एक्साइटमेंट खत्म हो रही थी। तो आपको लगता था कि आपको जल्दी मिल जाना चाहिए था? हाँ अब 2 महीना हो गया। आप वैसे किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 8। कहाँ पढ़ते हो? मैं हरियाणा पब्लिक स्कूल। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। आप किस क्लास में हैं? हम 6th क्लास में हैं। तो अब इस साइकिल का आप करेंगे क्या? हम अपनी बहन को दे देंगे। अरे ये तो मिली आपको है। हमारे पास साइकिल है इसलिए। ओके, आप बताएं मोहिन। जी हमको बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा? क्योंकि हमने 40 दिन नमाज पढ़ी। अब आगे कैसे आगे कंटिन्यू रखेंगे? जी रोज। तो आप ये बताइए कि और दूसरे बच्चे जो आपको देखकर और इस साइकिल को देखकर खुश होंगे, उनके लिए मैसेज क्या है? उनके लिए मैसेज है कि उनको भी रोज नमाज पढ़नी चाहिए और 5 वक्त की। उनको भी रोज 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज से क्या फायदा है? नमाज से फायदा है कि हमें सवाब मिलेगा और हमारी आदतें अच्छी हो जाएंगी। आपको महसूस हुआ या कि आपकी नमाज से आदत बेहतर हुई? जी बहुत महसूस हुआ, हमारे चेहरे पे नूर आया और हम पहले बदतमीजी करते थे, किसी से बदतमीजी नहीं करते। आपको जीशान नमाज से क्या फ़ायदा लगा? मेरे को ये फ़ायदा लगा कि मैं आगे भी अब नमाज पढ़ूंगा और मैं पाबंदी हो गई मेरे को नमाज की, अब फजर की आदत हो गई। और इसके अलावा और दूसरे वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं आप? जी मैं जब स्कूल जाता हूँ तब छूट जाती है, वरना मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं कहकशां मस्जिद में पढ़ता हूँ। और इसके अलावा किस क्लास में हैं? मैं 7th क्लास में हूँ। आप बताइए आपको क्या कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमने 40 दिन नमाज पढ़ी, आज हमें साइकिल मिली है तो हमें बहुत खुशी हो रही है। नमाज पढ़ के हमें साइकिल मिली है। कैमरे की तरफ देख के बात करिए। हमें साइकिल मिली, हमें बहुत खुशी हो रही है, हमने 40 दिन लगातार नमाज पढ़ी है। तो ये हमारे साथ बच्चे हैं जो कहकशां मस्जिद के मदरसे में पढ़ते हैं और इन्होंने बहुत मेहनत करी है 40 दिन तक नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये और दूसरे बच्चों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो चाहे अभी उन पे नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई है लेकिन फिर भी वो नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ और अपना ये फ़र्ज़ और अपना ये अच्छा काम दूसरों तक पहुँचाएँ। जो इन्वाइटेड थे बच्चों को इनकरेज करते हुए बस एक ही बात बताई कि हमें अपनी ज़िंदगी में बचपन से बहुत मेहनत करनी चाहिए और अच्छी आदतों को डालना चाहिए और अपने रब को, अपने खुदा को अपने साथ लेके चलना चाहिए। तभी हम अपने वतन की तरक्की में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन सकेंगे और उसके साथ साथ अपने समाज, अपनी कौम में भी आगे बढ़ सकेंगे। यही मैसेज आज पूरे इस जलसे का सारे बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए और इसके अलावा जितने भी जलसे को अटेंड करने वाले थे उन सब के लिए था।